भैया, साहिब को मत भूलो, नैया से जब पार हुई जाएगी गुरु। आरे से जब पार हुई जाएगी भगवती, से जब पार हुई जाएगी साहिब को। हाँ, गुरु को मत भूलो, नैया से जब पार हुई जाएगी गुरु। एक एक शब्द पर गौर करेंगे। गुरु को भूलने का मतलब क्या है मेरी माता बहनों? अरे जिनके घर में माता पिता, आज माता पिताओं की बेकदरी है। लोग उनको वृद्ध आश्रम में जाकर के छोड़ रहे हैं नीरज भैया, और तीर्थ करने पर महादेव गोवर्धन पे जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। भला कैसे भला होगा? तुम्हारा तीर्थ तो तुम्हारे घर में ही है, उनको भूल करके। इसीलिए उनको मत भूलो जो सच्चे देवता हैं। अरे जिनके घर में माता पिता, की सेवा, की सेवा मत भूलो, सेवा मत भूलो। क्योंकि सीता जी सुबह से उठ करके ही सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छूते, और श्रवण कुमार सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता के पैर छूते। राम सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता गुरु के चरण छूते। बताया गुरु पिता मात नवाबे माता, सात काल उठ की रघुनाथा। मत भूलो यदि सच्चे राम को मानने वाले तो। लेकिन रामायण घर में धरी धरी जंग लग रही, उनकी एक चौपाई को भी मान ले ये हिंदू समाज, तो ये अनाथालय में जो वृद्ध आश्रम में जो बड़े बूढ़े माता पिता पड़े हैं बेचारे, ये बंद हो जाएंगे। लेकिन उनके गीत गाते, उनका आदर्श जीवन में नहीं लाते हैं। इसीलिए मेरे भैया की सेवा मत भूलो, की सेवा मत भूलो, नैया से जब पार हुई जाएगी गुरु। और हमारी माता बहनों के लिए, और है जिनके घर में सास ससुर हैं, जिनके तुम्हारे भाग्य बढ़िया है, भरा पूरा परिवार मिला है तुमको। सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, सबसे प्रेम का जीवन जियो। कितना स्वर्ग बन जाता है, कितना आनंद आता है जिंदगी में। लेकिन जब वहां कलह होती है, आपस में प्रेम नहीं है, घूमती है, वो घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता है। रामायण कहती है जहां कुमतता विपत्ति निधाना, जहां सुमतता संपत्ति नाना। जिनके घर में सास ससुर हैं, किया गया मत भूलो, पूछ के काम कर लो, पूछ के, यही आज्ञा होता है। रामायण कहती है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। मनमानी तो अपने आप कर ही रहे हो, तो मनमुखी कहलाओगे, गुरुमुखी वही है
जो सलाह से मिलकर के जो काम करता है वही सच्चा गुरुमुख है। केवल कंठी डाल रही और मंत्र जप लो वही गुरुमुख नहीं है। साथ साथ घर में सुमति और प्रेम होना चाहिए आपस में। किया गया मत भूलो नैया से जब पार हुई जाएगी। और जिनके घर में लली ललाए, जिनके लली लला, ये तो मीठी भाषा है, ब्रज की भाषा लली लला, लेकिन शुद्ध भाषा में लड़का लड़की कहते हैं। उनके लिए क्या बताया है? उनको जरूर पढ़ाओ, चाहे घर में आधी रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर बनाओ। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना, शिक्षित परिवार, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। लेकिन बड़े अभागे होते हैं जो माता पिता बच्चों से काम कराते रहते हैं, शिक्षा से भी रहते हैं। माता पिता बैरी भये जिन पढ़ाए बाल। तो बैरी है जो अपने बच्चा को पढ़ाते नहीं, शिक्षा नहीं दिलाते, अंत में पछताते हैं। और अपयस के भागी बने दिए गरत में डाले। इसीलिए मेरे भैया, मेरी माता बहनों, टाइम से बच्चों को स्कूल भेजो। सुबह 2 घंटी बजती, एक मंदिर की और एक विद्यालय की। बच्चों, कौन सी घंटी से तुम्हारा भला होगा? विद्यालय की घंटी से। टाइम से पहुंचो स्कूल में। कि शिक्षा मत भूलो, कि शिक्षा मत भूलो, नैया से जब पार हुई जाएगी गोरखपुर। और चौथी बात बताइए, ये शिक्षा की बातें हैं। माता बहनें गाती पूरी बेलवे पे कि हरे को मत भूलो। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, शब्द ही तो है हरे। और यहाँ शब्द गुरु का, गुरु प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं, लेकिन हरे को देखा नहीं। जो चीज सामने है वर्तमान में, उसको हम ज्यादा प्रयोग करते हैं और उससे हमारी जरूरत भी है। इसीलिए यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और जिनके घर में संत गुरु हैं, जिनके घर में, जिनकी गांव में, जिनके मोहल्ला में संत गुरु आवे, ध्यान रखो मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, भले ही 5 मिनट का समय निकाल करके जरूर उनके पास जाना। ना जाने कौन सी वो शिक्षा, कौन सा शब्द वो तुमको दे जाएं, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गंवाओ तुम, क्योंकि ये मानव जीवन सत्संग के ही लिए मिला है। क्योंकि मानव जीवन सत्संग के लिए ही मिला है। जो सत्संग नहीं करता है वो मनुष्य नहीं, वो पशु है, पशु। क्या पशु सत्संग कर सकते हैं? लेकिन दुर्भाग्य है, वो अभागे हैं जो मानव जीवन को पाकर के संतों के सत्संग में नहीं बैठते। अर्जुन के घर में संत गुरु हैं, उनके लिए बताया कि सत्संग मत भूलो, कि सत्संग मत भूलो, नैया से जब पार हुई जाएगी सत्संग।
को मत भूलो, नैया सहज पार हुई जाएगी गुरु।